बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं टेक्स्ट कर रहा था, मुझे कुछ ये टेक्स्ट रिसीव हुए व्हाट्सएप पे हाफिज़ मोहम्मद की तरफ से। तो इन्होंने एक क्वेश्चन किया है जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इनके पास कोई ड्राइंग थी पीडीएफ में, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट किया है कैड में और उसके बाद वो उसको मिरर करते हैं। तो मिरर जब करते हैं तो उसके टेक्स्ट भी मिरर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि काइंडली आप ये मुझे सेट करके दे दे। तो मैंने उनको रिप्लाई किया है कि मैं कर तो नहीं सकता लेकिन उनको आइडिया दे सकता हूँ। मैं इस वक्त ऑफिस में था तो थोड़ा टाइम फ्री था, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये उन्होंने अटैच की है ये ड्राइंग 9 मरने की, और इसको मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद इस वक्त ये ड्राइंग मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इसको सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये वो ड्राइंग है जिसको वो मिरर करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं मिरर करता हूँ तो ये टेक्स्ट भी हो जाते हैं, मुझे टेक्स्ट को मिरर वगैरह नहीं करना। तो उसके काफ़ी तरीके होते हैं, जो सिंपली तरीका सबसे है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूट्यूब के ऊपर जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये रेफरेंस है कि यूट्यूब अगर आप जाएँ तो youtube.com/c/आमिर शहजाद 216 लिख के आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपको ऑटो कैड, सिविल 3D और सर्वे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो पहले जो तरीका है मिरर करने का, ताकि टेक्स्ट बच सके, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिमिलर जो चीज़ें हैं उनको मूव कर लेंगे इसके अंदर से। फॉर एग्जांपल ये हैच हुआ हुआ है, किसी एक के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट सिमिलर। तो इससे क्या होगा, जो भी इससे रिलेटेड होंगी वो सब सिलेक्ट हो जाएगी। तो क्योंकि ये सारी फिटों में डायमेंशन दी गई है, 30 फुट है जैसे, तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ लाइक 100 फुट। तो मूव के लिए एम लिख के मैं इंटर करता हूँ और आउटर पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर लेता हूँ और इसको मैं 100 फीट तक बार में मूव कर लेता हूँ। इसी तरह बाकी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, मसलन ये लाइंस है, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ। तो अगर ये आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी लेयर्स की सेम ड्राइंग थी, नंबर्स थे, वो इन तमाम में सेलेक्ट हो गए। तो उसके बाद एम लिख के एंटर करता हूँ मूव, और इसको भी मैं 100 फीट मूव कर लेता हूँ ताकि उसी के ऊपर जाके ये लैप हो जाए। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी मैं ऐसे सिमिलरली, फॉर एग्जांपल ये शीट है, इसको क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट सिमिलर। टेम्पलेट्स की ऑटो लाइन सेलेक्ट होगी, इसको भी मूव लिख के मैं 100 करके ऊपर की तरफ 100 लिख के मूव कर देता हूँ। मैं अंडू करता हूँ, असल में ये इंचज़ में है तो इसका साथ फिट नहीं लिखा, मैं दोबारा करता हूँ। राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर, मूव, इंटर, क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी वैल्यू लिखता हूँ 100 फीट। अप साइड में मैंने इसको मूव कर लिया। तो इस तरह करके आप जितने भी आपके ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप सिलेक्ट सिमिलर करके आप इनको मूव लिख के एम की कमांड और उसके बाद आउटर में कहीं क्लिक करके और ऑब्जेक्ट स्नैप करके ऑन करके, तो आप 100 फीट या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप उसको मूव कर लें। और इस तरह करके आप तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को आउटर साइड में मूव कर लेंगे और उनका बाद में एक ब्लॉक बना लेंगे। तो ब्लॉक बनाने का पहले भी वीडियो मेरे डिटेल में मौजूद है, शॉर्टली बी लिख के आप इंटर करोगे और इसको ब्लॉक बना लोगे। जब आपके ये सेपरेटली ब्लॉक बन जाएंगे तो उसके बाद आप जैसे मर्जी इनको मिरर कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन आप छोड़ दें, बाद में उस ब्लॉक को आप मूव कर लें नीचे और आपकी डायमेंशन सेम जगह पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्लॉक बना लिया, बी लेके इंटर करता हूँ, इसका कुछ भी मैं 1 2 3 लिख देता हूँ। मेरा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं यूनिट्स देख लूँगा मेरी कौन सी है और उसको कन्वर्ट इनटू ब्लॉक। अगर डिटेल में इसके बारे में जानना है तो मेरा पूरा वीडियो इसके ऊपर है, वो मैं ऊपर या वीडियो के लास्ट में इसका लिंक भी दे दूंगा। ओके किया, अब ये मेरा एक ब्लॉक बन चुका है। सिंपली आप फिर दोबारा एम लिख के इंटर करोगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, क्लिक करो आउटर में और 100 फीट इसको डाउन साइड में आप मूव करते हैं तो ये आपका दोबारा अपनी जगह पे आ गए। यानी इस ड्राइंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आप मिरर कर लेंगे और मिरर करने के बाद सिर्फ जो टेक्स्ट है उनको आप बाकी रखोगे। इस तरह आपके टेक्स्ट जो है वो मिरर नहीं होंगे। तो ये एक तरीका है कि आप इनको कैसे कर सकते हो। नहीं तो फिर आप इनको मूव कर लो और जो टेक्स्ट है या जो डायमेंशन है वो दोबारा इनको अप्लाई कर लो। यानी अगर आपको ये समय रखने हैं तो
इनको एक एक करके आप मूव कर लोगे और उसके बाद मिरर कर लो, या फिर आप इनको डायमेंशन को सेपरेट डिलीट करके दोबारा इनके ऊपर आप डायमेंशन भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक मेथड था कि हम लोग कैसे अपनी जो पीडीएफ की फाइल को कन्वर्ट करने के बाद कैसे उसको मिरर कर सकते हैं अपने डायमेंशन को मिरर किए बगैर। तो उम्मीद है कि मैंने जो मुझसे पूछा गया था इधर व्हाट्सएप पे मैंने वो क्लियर कर दिया। फिर भी अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन इस रिलेटेड या किसी और मेरे वीडियो से हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपका रिप्लाई दे सकूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।